हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस की वर्कशीट चैप्टर नंबर 15 चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ। जब फैक्ट्रीज और व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो किस चीज़ का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, किस चीज़ का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ। किस चीज़ का ब्लैंकेट है? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो है गैसेस का, क्योंकि बहुत सारी एक गैसेज हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज CFC आर द ग्रीन हाउस गैसेज। तो ऑक्सीजन क्या है? इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। द चेंज इन क्लाइमेट इज़ लीडिंग। जब चेंज होता है क्लाइमेट में तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस एट द पोल्स, बिल्कुल सही बात है। जब आइस मेल्ट होगी तो उससे क्या होता है कि ओशन लेवल जो है, जो वाटर लेवल है ओशन का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीज़ हेल्प टू क्लीन। ट्रीज़ किस लिए कहा जाता है कि ट्रीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए? वो इसलिए क्योंकि वो हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। स्पिलिंग ऑफ ऑयल इनटू द सी। जब ऑयल की जो मात्रा है सी में बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? वो वाटर, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, जो ऑयल है वो पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेगी, अपर सरफेस जो है वाटर का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वाटर एनिमल्स की डेथ होने लगती है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स मतलब क्या है? इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। एनिमल्स गिव आउट दिस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमें रेफ्रिजरेटर में से निकलती है, ठीक है। अर्थ को हीटिंग करने का जो प्रोसेस है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। राइट, शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होती है? ग्रीन हाउस एक ग्लास हाउस है विच इज़ केप्ट वार्म बाय सनलाइट सो दैट प्लांट्स गेट इनफ वार्म। ग्रीन हाउस जो है एक ग्लास का हाउस है जिसको, जो कि क्या करता है, सनलाइट की रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, और जिससे कि उसके अंदर जो प्लांट्स रखे हुए हैं उनको प्रॉपर वे में उनको गर्माई मिल सके, वार्मथ मिल सके, जितनी उनको सनलाइट की ज़रूरत है वो उनको मिल सके। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज? अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर गो अप इन द एयर, form a covering in the atmosphere and do not allow the heat to escape. These are called greenhouse gases. ये जितनी भी गैसेस के नाम यहाँ लिखे हुए हैं ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर में जाके एक लेयर बना लेती हैं और हीट को बाहर नहीं निकलने देती। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। हाउ आर सर्टेन मॉन्यूमेंट्स गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन? कहा जाता है कि बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं हमें वो बताना है। द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो। तो ताजमहल है आगरा में, वो येलो हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द केमिकल्स गिविंग आउट बाय फैक्ट्रीज अराउंड इट। जो फैक्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं उसकी वजह से उसका जो मार्बल का जो कलर है वो येलो टर्न हो रहा है। मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट आर पीरियोडिकली रिनोवेटेड। जो मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट वो क्या हो रहा है? रिनोवेट किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग हम किसको कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं? एटमॉस्फेयर में सन की जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती हैं, उसको अपने ब्लैंकेट में लेकर रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थ पर। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट पॉल्यूशन बाय ऑफ एयर एंड वाटर? एयर और वाटर के पॉल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? पॉल्यूशन इज़ द स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि लैंड, एयर और वाटर को स्पॉइल करना, ख़राब करना। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेज फूल्स द एयर। मतलब जो स्मोक निकलता है व्हीकल से, फैक्ट्रीज से, उसकी वजह से क्या होती है? एयर जो है वो फाउल अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। फाउल अप द एयर। गार्बेज फ्रॉम हाउसेज थ्रोन इन द ओपन पॉल्यूट्स लैंड एंड एयर एंड कॉज डिजीजेज। जो गार्बेज है घर का वो अगर हम ओपन में डाल देंगे तो लैंड और एयर को, वो दोनों को ही क्या करता है? हार्म करता है और डिजीजेस फैलाता है। क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम इसके प्रिवेंशन के? फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर पीपल लिव। जो फैक्ट्रीज हैं उनको उस एरियाज़ में रखना चाहिए जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उससे अलग एरिया में उनको रखना।
Tall chimneys fitted with filters are used in factories to let out smoke and gases। और जो लंबी लंबी चिमनीज को लगाना चाहिए फिल्टर्स में ताकि जो स्मोक और गैसेज हैं वो डायरेक्टली बाहर ही निकलें फैक्ट्रीज से। वेस्ट इज़ ट्रीटेड एंड मेड हार्मफुल बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़। वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए और हार्मलेस कर देना चाहिए जब वो वाटर बॉडीज़ में डाले जाएँ उससे पहले। गार्बेज को हमें प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे ही डंप करना चाहिए। यूज़ हमें नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल भी। प्लास्टिक बैग्स शुड बी रिड्यूस्ड। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करनी चाहिए मोर एंड मोर ट्रीज़ सो दैट एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। फैक्ट्रीज़ विच कॉज पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज़ जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं इन लार्ज एक्सटेंट हैव बीन क्लोज डाउन और रीलोकेटेड। या तो उनको क्लोज डाउन कर देना चाहिए या फिर उनको रीलोकेट करना चाहिए, मतलब उनको आबादी से दूर उनको कहीं लगाना चाहिए। शुड रिसाइकिल द वेस्ट लाइक मेटल्स, पेपर्स, क्लोथ्स, रबर एंड प्लास्टिक इन लैंडफिल्स। जो जितने भी ये मेटल्स हैं, पेपर्स या क्लोथ्स हैं, इन सबको रिसाइकिल करना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स के साथ आप यहाँ पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये वाले प्रिवेंशन के, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि आप लेंथी क्वेश्चंस लिखने हैं तो 5 to 6 पॉइंट्स आप याद करके जाना, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एक ना आधा पॉइंट हम भूल जाते हैं, तो आप ऊपर वाले पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ कैन मेटल बी रिसाइकिल्ड। मेटल को किस तरीके से हम रिसाइकिल करते हैं। लेफ्ट ओवर मेटल शीट्स विद होल्स यूज टू मेक रैक्स एंड केजेस। जो लेफ्ट ओवर मतलब जो बचे हुए मेटल के टुकड़े होते हैं, शीट्स होती हैं, उसमें होल्स होते हैं, उसको रैक्स और केज बनाने में काम किया जाता है। मेल्टिंग मेटल पीसेस टू मेक फ्रेम्स, डेकोरेशन पीसेस एंड ज्वेलरी। जो मेटल पीस होता है उनको मेल्ट किया जाता है और उनके फ्रेम्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है और डेकोरेशन के पीसेस बनाए जाते हैं। जो एम्प्टी एल्यूमिनियम केन्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और उनको फिर से एक शेप दे दी जाती है और फिर से उसको यूज़ किया जाता है। एवरी न्यू कार हैज़ सम रिसाइकिल्ड पार्ट ऑफ एन ओल्ड कार। कोई भी नई कार आप खरीदेंगे उसमें कोई ना कोई एक पुराना पार्ट ज़रूर होता है, पुराने कार का पार्ट ज़रूर होता है रिसाइकिल किया हुआ। थिंक एंड आंसर। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग हाउ। जब हम रेन फॉरेस्ट मतलब हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, कैसे। जैसे कि हमें पता है, एज वी नो दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। So when trees are cutting down and burned or allowed to rot, their stored carbon is released into the air as carbon dioxide। भाई जब उस ट्रीज़ को क्या कर जाएगा, कट किया जाएगा, बर्न किया जाएगा या फिर उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो रिलीज़ होगा, निकलेगा उसमें से, और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो निकल के एयर में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से डेफोरेस्टेशन है या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट वन इज़ मैन इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीजंस। ये कहा जाता है कि मैन जो है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली तो नहीं कहेंगे कि आधी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैन की भी है कि वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है। कैसे। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, पुटिंग टू मच कार्बन इन द एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कोल एंड बाय कटिंग डाउन द ट्रीज टू मेक देयर होम्स। अब क्या कर रहे हैं ह्यूमंस, कैसे कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की ताकि अपने घर बना सकें। तो इससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। ह्यूमंस बिकम सो सेल्फिश ड्यू टू विच आवर एनवायरनमेंट सफ़र अ लॉट। ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और अल्टीमेटली हम भी सफ़र कर रहे हैं। इफ़ अ फैक्ट्री इज़ लोकेटेड नियर अ रिवर, हाउ डज़ इट अफेक्ट द पीपल लिविंग क्लोज बाय। अगर एक फैक्ट्री को लगा दिया जाए एक रिवर के आसपास, तो वो किस तरीके से उसके आसपास रहने वाले लोगों को अफेक्ट करेगी। पीपल लिविंग देयर कैन बी अफेक्टेड बाय स्मेल ऑफ द वेस्ट। जो वहाँ का वेस्ट होगा फैक्ट्री का, उसके स्मेल से बहुत ज़्यादा क्या होगा, जो लिविंग पीपल रह रहे हैं वहाँ पे उनको हार्म होगा। और जो वाटर वो यूज़ करेंगे रिवर का, वो भी अफेक्ट करेगा उनको, क्योंकि उसमें केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो मिक्स हुए होंगे पानी के अंदर, जो कि उनको लाइफ को कहीं ना कहीं से अफेक्ट ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाले चैप्टर की वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अब आपके चैप्टर नंबर 14 की वर्कशीट रहती है आई थिंक नेचुरल डिज़ास्टर वाली, वो मैं आपको जल्दी से अपलोड कर दूँगी। तो इस तरीके से आपकी पूरी बुक की चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट जो है कंप्लीट हो जाएंगी। नोट्स में अब 1 बाय 1 इसके डालना स्टार्ट कर दूँगी। अगर ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, थैंक यू।